हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। देखिए मित्रों, हम पिछली क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें पिछली क्लास में हमने ज्वालामुखी के वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में पिछली क्लास में चर्चा की थी, ठीक है। जो कि उद्गार की अवधि के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया था, एक तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, ठीक है। आज हमारा दूसरा है इसमें ज्वालामुखी में ज्वालामुखी, ठीक है, वोल्केनोज। इसमें उद्गार की अवधि के आधार पर कल हमने चर्चा की थी, आज है उद्गार की अवधि के आधार पर, ठीक है। दूसरा, कल तो उद्गार के आधार पर किया था, आज उद्गार की अवधि के आधार पर, ठीक है। उद्गार की अवधि के आधार पर, ठीक है, उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें तीन भागों में उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। पहला, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी। नंबर 2, शांत या प्रसुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। और अगला है शांत या मृत ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो क्या हैं, जिनके मुख से निरंतर क्या होता रहता है, लावा, गैस एवं अन्य पदार्थों का उत्सर्जन रहता है, ठीक है। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर लावा, गैसीय पदार्थ, ठीक है, लावा, गैस एवं अन्य पदार्थ क्या होते रहते हैं, निरंतर इन पदार्थों का उत्सर्जन होता रहता है, बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से निरंतर लावा, गैस एवं अन्य पदार्थ क्या होते रहते हैं, निरंतर बाहर निकलते रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। जिस प्रकार से इसका एग्जाम्पल है इटली का एटना, ठीक है, इटली का एटना ज्वालामुखी। फिर उसके बाद में स्ट्राम्बोली, कहाँ के हैं ये, इटली की, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। फिलीपींस का मिनाटोबो ज्वालामुखी, फिलीपींस, ठीक है। एटना, स्ट्राम्बोली इटली के और मिनाटोबो फिलीपींस का ज्वालामुखी कैसे ज्वालामुखी है, ये सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात क्या हो जाते हैं, कुछ समय तक सक्रिय रहने के बाद में क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठीक है। कुछ समय तक सक्रिय रहने के बाद में ये शांत हो जाते हैं।
लेकिन उनमें कभी भी क्या हो सकता है, दोबारा उद्गार हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार के ज्वालामुखी जिसमें क्या है, जिनमें उद्गार होने के कुछ समय पश्चात क्या हो जाते हैं, ये शांत हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन उनमें क्या है, कभी भी दोबारा पुनः उद्गार हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से इसका एग्जाम्पल है इटली का वेसुवियस, इटली का वेसुवियस। ठीक है, जापान का फ्यूजियामा, ठीक, जापान का फ्यूजियामा, और इंडोनेशिया का क्राकाटोवा, इंडोनेशिया का क्राकाटोवा। ठीक है, इंडोनेशिया का क्राकाटोवा इसके उदाहरण है, प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी है जिनमें कुछ समय उद्गार होने के पश्चात वे क्या हो जाते हैं, अर्थात कुछ समय सक्रिय रहने के पश्चात ये क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, लेकिन इनमें कभी भी दोबारा क्या हो सकता है, उद्गार हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से एग्जाम्पल है इसका, इटली का वेसुवियस, जापान का फ्यूजियामा और इंडोनेशिया का क्राकाटोवा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है शांत या मृत ज्वालामुखी। ठीक है, वे ज्वालामुखी या ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से क्या है, लंबे समय तक ज्वालामुखी का उद्गार अब पुनः नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से लंबे समय तक क्या है, लंबे समय तक या लंबे समय से अब क्या हो रहा है, उनमें उद्गार नहीं हो रहा है। इस प्रकार के ज्वालामुखी क्या है, उद्गार के पश्चात क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, और यह कुछ समय पश्चात क्या हो जाते हैं, झील के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी कुछ समय पश्चात झीलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, शांत या मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, अर्थात वे ज्वालामुखी जिनका क्या है, कुछ समय से लगातार जो उद्गार होने के पश्चात वर्तमान में अब उनका क्या है, उद्गार नहीं हो रहा है तथा पुनः उनका उद्गार होने की कोई संभावनाएं नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी क्या है, शांत या मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक है, और वो क्या है, वर्तमान में उस झील के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है ईरान का कोह सुल्तान, एग्जाम्पल है इसका, ईरान का कोह सुल्तान, ईरान का कोह सुल्तान, देवबंद। ठीक, ईरान का कोह सुल्तान, देवबंद, म्यांमार का पोपा, म्यांमार का माउंट पोपा। ठीक है, म्यांमार का माउंट पोपा तथा अफ्रीका का किलिमंजारो, तथा अफ्रीका का है किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका का किलिमंजारो इसी प्रकार के शांत ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण। इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी, तथा उद्गार के आधार पर उन्हें प्रमुख रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था, एक तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। ठीक है, आगे है मित्रों ज्वालामुखी की उत्पत्ति या उद्गार के कारण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसका ज्वालामुखी का ज्वालामुखी की उत्पत्ति
ज्वालामुखी की उत्पत्ति या उद्गार के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण। ठीक है मित्रों, देखिए कौन कौन से कारण हैं ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण या उद्गार के कारण, कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसके पहला कारण है भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना। भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना। ठीक है, भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक होना। भूगर्भ में तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, अधिक गहराई पर पदार्थ पिघल जाते हैं, जिसके कारण से भूतल क्या हो जाता है, कमज़ोर भागों को तोड़ करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, जिसके कारण से ज्वालामुखी क्रिया होती है। दूसरा, कमज़ोर भूभागों का होना। कमज़ोर भूभागों का होना। ठीक है, कमज़ोर भूभागों का होना। ठीक है, ज्वालामुखी का जो लावा होता है वह क्या होता है, कमज़ोर भूभागों को तोड़ करके क्या कर देता है, धरातल पर ले आता है। ठीक है, धरातल पर आता है। इसी के साथ साथ यह क्या करता है, वर्षा का जल, समुद्री जल, इनसे रिस करके क्या हो जाता है, नीचे की ओर चले जाता है तथा जलवाष्प बन जाता है। नीचे की ओर चला जाता है और जलवाष्प बन जाता है, जिससे उसका आयतन क्या हो जाता है, आयतन तथा दबाव दोनों ही बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, अतः जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प भूतल पर कमज़ोर स्थान पा करके क्या कर देता है, विस्फोट के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, धरातल के आंतरिक भाग में जब ज्वालामुखी उद्गार के लिए ये गैसों की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, अगला कारण जो गैसों की उत्पत्ति है, गैसों की उत्पत्ति। ठीक है, उसमें है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के लिए क्या होता है, जलवाष्प सबसे अधिक जिम्मेदार होती है। जब वर्षा का जल समुद्री जल से रिस करके क्या हो जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, समुद्री जल नीचे की ओर रिस करके चले जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, जलवाष्प बन जाता है और उसका आयतन तथा दबाव क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण से जलवाष्प भूतल के अंदर या भूतल पर क्या हो जाता है, कमज़ोर स्थान को पा करके या कमज़ोर स्थान पर विस्फोट के साथ बाहर निकलने लगता है। ठीक है, अगला है भूकंप। अगला कारण है भूकंप। ठीक है, देखिए मित्रों, भूकंप पृथ्वी के भूपृष्ठ में आने वाला जो विकार होता है। ठीक है, भूकंप से भूपृष्ठ में जो विकार आता है, जो दरारें हलचल होती है, उसके कारण से क्या हो जाता है, भ्रंश पड़ जाते हैं और इन भ्रंशों से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा उपस्थित है वो क्या हो जाता है, धरातल पर आ जाता है। ठीक है, जिससे कि ये ज्वालामुखी क्रिया होती है। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। भूकंप जो कि धरातल पर जो कंपन आता है और धरातल पर आने वाले तीव्र कंपन के कारण धरातल पर क्या हो जाते हैं, भ्रंश पड़ जाते हैं और इन भ्रंशों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा क्या हो जाता है, धरातल पर आ जाता है। ठीक है, अगला है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, देखिए मित्रों, प्लेट विवर्तनिकी, वैसे मित्रों आप सभी को पता होगा कि प्लेट विवर्तनिकी ही ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे मुख्य कारण माना जाता है, या ज्वालामुखी निर्माण का मुख्य कारण ही प्लेट विवर्तनिकी माना जाता है। ज्वालामुखी और प्लेट विवर्तनिकी क्रियाएं भी क्या होती है, ज्वालामुखी क्रिया के लिए या ज्वालामुखी की उत्पत्ति के लिए बहुत उत्तरदायी होती है। ठीक है, जैसे कि ज्वालामुखी क्रिया का सर्वाधिक जो तार्किक तथा वैज्ञानिक विश्लेषण है वह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत करता है। ठीक है, इसका प्लेट विवर्तनिकी का सर्वाधिक तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा होता है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत न केवल ज्वालामुखी की उत्पत्ति
वरन क्या करता है, ये ज्वालामुखी के वितरण स्वरूप का भी सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करता है। ठीक है, और यह जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, ज्वालामुखी क्रिया एक विवर्तन का ही परिणाम है, जिसका संबंध क्या होता है, प्लेटों के विभिन्न प्रकार के संचलन के कारण उत्पन्न किनारों से है। जब प्लेट किनारे आपस में टकराते हैं, ठीक है, या फिर एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उसके कारण से क्या होती है, ये ज्वालामुखी क्रिया होती है। ठीक है, अब इनमें बात करें हम प्लेट संचलन में, जैसे कि विनाशात्मक किनारा है, जब दो प्लेटें आपस में क्या हो जाती है, एक दूसरे की ओर गति करती है, प्लेटों का अभिसरण होता है। ठीक है, किस प्रकार से, एक दूसरे की ओर गति करती है। ठीक है, जब प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ गति करती है तो क्या होता है, अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के ऊपर क्या हो जाती है, कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है। ठीक है, जैसे कि अधिक घनत्व वाली प्लेट क्या हो जाती है, अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है। ठीक है, और कम घनत्व वाली प्लेट को ऊंचा उठा देती है। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पर नीचे कम घनत्व वाली प्लेट को ऊपर उठा करके अधिक घनत्व वाली प्लेट क्या हो जाती है, नीचे अंदर क्षेपित हो जाती है, और प्लेटों के क्षेपित भाग अत्यधिक गहराई तक पहुँच जाते हैं, जिससे क्या होता है, जहाँ पे तापक्रम की अधिकता के कारण, तापक्रम की अधिकता के कारण से क्या हो जाता है, गर्म पदार्थ लावा के स्तंभ रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो बैनी ऑफ जॉन का निर्माण होता है, बैनी ऑफ जॉन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाती है, प्लेटें जब अत्यधिक गहराई में धंस जाती है तो यह क्या हो जाती है, अधिक तापमान के कारण क्या हो जाती है, पिघल करके लावा के रूप में बदल जाती है, जो एक बैनी ऑफ जॉन का निर्माण कर देती है। ठीक है, तप्त या गर्म मैग्मा का निर्माण कर देती है। ठीक है, यहाँ पर गर्म लावा के रूप में परिवर्तित हो जाती है या मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और जब यह मैग्मा फिर क्या करता है, ऊपरी मुख से गमन करता है। ठीक है, ऊपरी मुख से वापस ऊपर की तरफ आता है तो कमज़ोर सतह क्या हो जाती है, कमज़ोर सतह को तोड़ करके यह ज्वालामुखी क्रिया को संपादित करता है। ठीक है, कमज़ोर सतह को, फिर इस कमज़ोर सतह को तोड़ करके क्या कर देता है, ये इस ज्वालामुखी क्रिया को संपादित कर देता है। ठीक है, जब यहाँ पर कठोर सतह इसके नीचे धंस रही है, ठीक है, नीचे धंस करके अधिक तापमान के कारण ये क्या हो रही है, मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो रही है, और ये जहाँ अधिक तापक्रम के कारण मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो रही है, उस स्थान पर बैनी ऑफ जॉन का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ बैनी ऑफ जॉन से जो गर्म मैग्मा है, फिर यहाँ कम घनत्व वाली हल्की प्लेटों को क्या कर देती है, यहाँ से होकर के क्या कर देती है, ऊपर ज्वालामुखी क्रिया का निर्माण कर देती है, या ज्वालामुखी क्रिया संपादित हो जाती है। ठीक है, विश्व में जहाँ भी महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच जो संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण होता है, उन क्षेत्रों में विशेष रूप से ज्वालामुखी का संकेंद्रण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, प्रशांत महासागरीय पेटी है, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी और भूकंप सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पर आते हैं। ठीक है, प्रशांत प्लेट के चारों तरफ जो बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है, बड़ी प्लेटें जैसे अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये क्या है, प्रशांत प्लेट से टकरा करके या टक्कर दे रही है। ठीक है, ये सभी बड़ी प्लेटें क्या कर रही है, प्रशांत प्लेट के टक्कर दे रही है। प्रशांत प्लेट कौन सी है, महासागरीय प्लेट है, और ये महाद्वीपीय प्लेट है या फिर मिश्रित प्लेट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटें आपस में उनसे क्या हो रही है, टकरा रही है। ठीक है, और इन प्लेटों के चारों तरफ के किनारे उक्त महाद्वीपों के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, क्षेपित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, इन क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र का या संक्रमित जोन का क्या हो जाता है, निर्माण हो रहा है। इनके कारण संक्रमित जोन का निर्माण हो रहा है। तो ये महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें आपस में टकराने से क्या होता है, इनके चारों ओर
ज्वालामुखी क्रिया होती है। ठीक है, इसी कारण मित्रों जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत प्लेट के चारों तरफ जो विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी है वो कहाँ पर आते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट के या प्रशांत महासागरीय प्लेट किनारों पर आते हैं। ठीक है, विनाशात्मक किनारों के सहारे अगर देखा जाए, एक ज्वालामुखी पेटी जो कि भूमध्य सागर के सहारे स्थित है, ये ज्वालामुखी क्या है, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के पूर्णतः या फलतः परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, जो 2 महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। कौन सा, ज्वालामुखी जो भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी है। ठीक है, अब 2 महाद्वीपीय प्लेट कौन सी है, एक तो अफ्रीकन प्लेट है और एक यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन क्या नाम से, अटलांटिक प्लेट, ये अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लेटें हैं आपस में इनके टकराने से, मुख्य रूप से यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के टकराने से यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागर के सहारे ज्वालामुखी क्रिया या ज्वालामुखी पेटी यहाँ पर भूमध्य सागर के सहारे स्थित है। ठीक है, जैसे कि भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली, ठीक है, वेसुवियस, एटना और वल्केनो ज्वालामुखी है। ठीक है, वो क्या है, इन विनाशात्मक प्लेटों के किनारे पर स्थित है, भूमध्य सागरीय पेटी के सहारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आता है संरचनात्मक किनारा, संरचनात्मक या रचनात्मक किनारा। ठीक है, संरचनात्मक या रचनात्मक किनारा। संरचनात्मक या रचनात्मक किनारा में इसमें क्या होता है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार 2 प्लेटें क्या होती है, अपसरित होती है। मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्या होती है, विपरीत दिशा में गति करती है। 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो उससे क्या होता है, संरचनात्मक किनारों का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, नवीन स्थलखंड का निर्माण होता है। ठीक है, 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है। यह अपसरण के 2 प्रकार हो सकते हैं इसके, एक तो अंतरा प्लेट संचरण या एक ही प्लेट में, ठीक है, अंतरा या अंतर प्लेट संचरण, और दूसरा है अंतर प्लेट संचरण। ठीक है, 2 प्लेटों के बीच में या फिर एक ही प्लेट में। ठीक है, अब जो अंतर प्लेट संचरण है, ठीक है, अंतर प्लेट संचरण के परिणाम स्वरूप यहाँ पर 2 प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिकन प्लेटों के यूरेशियन व अफ्रीकन प्लेटों के विपरीत संचरण से मध्य अटलांटिक कटक में लोकी, हेकला तथा हेल्गाफेल लोकी, हेकला तथा हेल्गाफेल ज्वालामुखी जो कि क्या है, इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, हेल्गाफेल ज्वालामुखी आइसलैंड का निर्माण हुआ है। ठीक है, इनके बाद में अंतः संचरण प्लेट के अंतर्गत एक ही प्लेट के अंतर्गत संचलन की प्रक्रिया संपादित होती है, तथा प्रशांत प्लेट में जब अंतः संचरण के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया से हवाई द्वीप के ज्वालामुखी जैसे कि मोनालोआ है, किलाविया है, उनका निर्माण होता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, मोनालोआ और किलाविया। ठीक है, यूएसए में हवाई द्वीप समूह में मोनालोआ और किलाविया ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है। किसके कारण से, इन्हीं संरचनात्मक प्लेट किनारों के कारण से। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है मित्रों, ये हुए ज्वालामुखी की उत्पत्ति या उद्गार के कारण।
ठीक है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी का विश्व वितरण। ठीक है, ज्वालामुखी का जो विश्व वितरण है, कौन कौन से स्थानों पर या कौन कौन सी पेटियां ज्वालामुखी की पाई जाती है, किन किन स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो प्रमुख ज्वालामुखी पेटियों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू मित्रों।